अब जो है हमारे सीमेज वाले कम से कम भी 200 से ऊपर बच्चे होंगे जिनको आईसीआईसीआई बैंक ने पीओ प्रोग्राम करवा करके उनको डिप्टी मैनेजर और मैनेजर वगैरह बना। तुम्हारे बैच का बच्चा सभी बन गया है। यस बहुत सारे लोग बहुत पटना के ब्रांच में उन लोग डिप्टी मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर और ब्रांच मैनेजर बन रहा है। हैदराबाद में लोग बन गया, सब डिप्टी मैनेजर बन गया है ब्रांचेस में। तो अब उसका लाइफ तो सेट हो गया अभी मोस्टली वहाँ पे। अच्छा, उसका पैकेज भी 5 लाख के ऊपर है, ठीक है, उसका पैकेज भी 5 लाख के ऊपर दे रहा है, स्टडी जॉब है। और ये जो एक तो बात सुनने को मिल जाता है जो कि हम समझ ही नहीं पाते कि आखिर आया कहाँ से, जो कि लोग पता नहीं, या तो उसका सोर्स हमको समझ में आया। एक कहानी बचपन में पढ़े थे कि लोमड़ी कह रही थी कि अंगूर खट्टे हैं। तुमने सुनी थी कहानी? कि लोमड़ी जो है वो अंगूर नहीं ले पाई तो बोलने लगी कि अंगूर खट्टा है। तो हम लोग का सोशल मीडिया पे जब डला कि सीमेज के इतने बच्चों को यहाँ जॉब मिल गया तो बहुत सारे लोग बोला कि तो 2 महीना में निकाल देगा। नहीं, तुम लोग तो वहाँ गई हो। यस हाँ, बहुत अच्छी स्टार्टअप है, बहुत अच्छी कंपनी है। स्टार्ट करने के लिए जो बच्चे मेहनत करेंगे वो बहुत आगे जाएंगे। मेहनत का मतलब लोग बोला कि घर घर भेज देगा अकाउंट खुलवाने के लिए। ये कौन नहीं, ये नहीं है, फ्लोर पे ही रह के काम। अच्छा, फ्लोर कैसा था, ऑफिस कैसा था? एनवायरनमेंट बहुत सही है, एनवायरनमेंट भी बहुत सही है, फ्लोर भी बहुत मतलब अच्छा जैसे है। लोग बोलता है कि आईसीआईसीआई बैंक पटना में नहीं दिया, हैदराबाद में दिया। हमको बताओ, तुम्हारे लाइफ का एक अपने आप में गोल्डन पीरियड था ना हैदराबाद का, जो ऑफिस में वहाँ पे जाना, वहाँ काम करना, वो लगता है कि वो जगह अपने आप में एक सिखाती है। वहाँ एंटर करते ही एक अलग फील आती है ना। वो कोई नॉर्मल बैंक का नॉर्मल ऑफिस तो नहीं है, वो ऑफिस ही अपने आप में एक अलग ही दुनिया है, अलग दुनिया है। वही मॉल और 5 स्टार भी उसके आगे में फेल होगा। मतलब बच्चे जो लोग वहां से विप्रो में बहुत लोग गए, तुम लोग दोनों भी बता रही हो, तुम लोग दोनों विप्रो में गई हो, लेकिन आज भी वो बच्चे आईसीआईसीआई की तारीफ करते हैं। यस सर। और तारीफ इस बात की करते हैं कि कंपनी की पॉलिसी जो थी, एचआर पॉलिसी जो थी, वो बहुत अच्छी है, बहुत सही है। वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बहुत है, ट्रांसपेरेंसी बहुत है ना। और बच्चे ये भी कहते हैं कि अगर कोई किसी चीज में परफॉर्म नहीं कर पाता है तो उसको उन लोग प्रोसेस चेंज कर देते हैं उसके हिसाब से इंटरेस्ट। लेकिन आज तक कभी किसी को निकाले उन लोग नहीं। हाँ, अगर आप इस फील्ड में थोड़े भी वीक पड़ रहे हो तो आपको सिखा करके वो दूसरे फील्ड में देंगे, बट आपको वहाँ भी कॉफी लो, फिर हम भी पिएंगे। तुम लोग नहीं ले रही थी, हम नहीं ले रहे थे। लो कोई बात नहीं, यहाँ का कॉफी अच्छा है। तुम लोग का बैंक वाला उतना अच्छा तो नहीं होगा। नहीं सर, हमारा वहाँ का भी कॉफी अच्छा होता था। मॉर्निंग का 15 मिनट का, फिर इवनिंग का 30 मिनट का। हाँ, अच्छा, ब्रेक मिलता था? हाँ, ब्रेक मिलता था। ब्रेक, लंच भी मिलता था। लंच तो सुने कि हर तरह का फूड मिलता था, मतलब हाँ सब कुछ। आप जिस राज्य के हैं उस तरह का खाना आपको वहाँ पे फूड कोर्ट में बहुत वैरायटी था, बहुत वैरायटी था। वो लगेगा कि मॉल में खाना खा रहे हैं। नहीं, वैसे तो विप्रो भी ठीक है, विप्रो में तो हमारे बच्चे सब अच्छा कर रहे हैं। तुम लोग अब तो तुमको बताया ना, जैसे कि विप्रो में बहुत बच्चों को अब विप्रो ऑन साइट दे रहा है, जो कि पहले इतना नहीं मिलता था। दे रहा है अभी बहुत सारे लोग ऑन साइट काफ़ी दे रहा है। हमारे काफ़ी बच्चे जो हैं विप्रो में फॉरेन चले गए, और यूएस में भी हैं, यूके में भी है, और अभी तो कल एक से करेंगे, वो अभी ऑस्ट्रेलिया में है सूरज। तो बहुत अच्छी जगह। हम बोले कि बेटा क्रिकेट देखने आएंगे, तुम्हारे यहाँ ठहरेंगे, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच होने दो, हमको जाना भी है ऑस्ट्रेलिया। विप्रो की तरफ से गया? हाँ, विप्रो की तरफ से गया, ऑस्ट्रेलिया में है। सूरज, तुम लोग ग्रुप में नहीं हो? यस सर, मैं हूँ सीमेज एलुमनाई में, उसमें है तो सूरज? हाँ, मैं हूँ। अभी डाला था फोटो अपना ऑस्ट्रेलिया का। नहीं, मैंने उसको लिंक दे दो, उसके ग्रुप का लिंक से वो ज्वाइन कर लेगी, ठीक है। और बताओ तुम लोग को क्या क्या, तुम लोग कौन सा 2016-19? यस सर। अभी तो You have been at CIMET at the most difficult time. हाँ, The most difficult time. And I was having least interaction with your batch. Yes sir, 16 to 19 batch. Least interaction. 2016 में जो इंट्रैक्शन किए होंगे 17, 18, 19 में नहीं कर पाए होंगे। या तुम लोग के फेयरवेल में इंट्रैक्शन हुआ होगा? हाँ सर, फेयरवेल में। बस मेरे पास समय नहीं था, I was very busy. Lot of complexities were there. लेकिन स्टिल तुम लोग का बैच भी अच्छा किया, और तुम्हारा तो हमको लगता है कि
19। तुम्हारे बैच में ये ICICI और ये विप्रो का प्लेसमेंट अच्छा हो गया था। हाँ। यस, बहुत सारे लोगों का हुआ था। विप्रो में काफी बच्चे गए थे। जो भी बच्चे ICICI में गए थे ना, तो बहुत सारे बच्चे स्विच करके विप्रो चले गए। BCA विप्रो- वाले मोस्टली ज्वाइन हाँ, करे थे BCA वाले- ICICI में ही, फिर उसके बाद नहीं, स्विच हम उन लोग को खुद ही बोले थे कि विप्रो में स्विच कर जाओ। हाँ। Yes, sir. हम बच्चों को यहाँ तक कि जो ज्वाइन कर लिया था उसको हैदराबाद से पटना बुलवा के इंटरव्यू दिलवाए थे। वासुतोष वगैरह जो है वो पटना आ करके इंटरव्यू दिया था। Yes. बाई ट्रेन आया था पटना इंटरव्यू देने के लिए, तो उसका हुआ। और हम मेरा IT का एक लगता है, और फिर विप्रो में जबरदस्त ग्रोथ मिला है बच्चों को, Yes. जबरदस्त ग्रोथ मिला है। ट्रेनिंग हमारी कंप्लीट हुई थी सर चेन्नई में, तो उस ट्रेनिंग में मेरे को लग रहा है मोस्ट ऑफ द बच्चे हमारे बिहार से ही थे, और सिमेज के बहुत सारे बच्चे थे वहाँ। तुमको देखो 80% सिमेज होता है। और ICICI में तो जिस हम भी मेरे process में पास डेटा रहता है ना, Yes. मेरे पास विप्रो का पूरा बिहार का डेटा जो है हम देखते हैं, तो उसमें 80% के ऊपर हम अकेले रहते हैं। अकेले मतलब कि सिमेज के जो 4 कॉलेज हैं, Yes. तो सिमेज का चारों कॉलेज जोड़ देते हैं, तो हम विप्रो का बिहार का 80% हमारे यहाँ से, 80-90% हमारे यहाँ से होता है। पिछले साल 2022 में 296 का फिगर है हमारा विप्रो में, विच इज मतलब फिनोमिनल, बियॉन्ड इमेजिनेशन। Yes. 296 बिहार में, मतलब बाकी पूरा बिहार जो है वो 350 नहीं है, और हम लोग अकेले 396 तो है, बना हुआ है, और शुरू से बना हुआ है वो चीज़। और तुमको ट्रेनर्स बोलेंगे कि तुम्हारे कॉलेज के बच्चों को हम पहले भी ट्रेन किए हैं, Yes. और किस वो नाम से बताएंगे तुमको कि ये बच्ची थी, ये थे, लोग नाम बताते हैं फिर बच्चों का, क्योंकि उनको एक अनुभव है, और उन्होंने गुडविल बनाई है वहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स ने। और जो बच्चे वहाँ पर कई तरह का कोर्स वगैरह यहाँ से करके जाते हैं, उनको ट्रेनर्स ये भी बताते हैं कि ये सब चीज़ तो तुम लोग जो सिखाना है तुम लोग पहले ही कॉलेज से सीख करके आए। हाँ, वो भी एडवांटेज मिला है। और तुम लोग का तो खैर प्रोसेस ही अलग है, तुम लोग हाँ, हमारा तो मैनेजमेंट वाले हो, तुम लोग एनालिटिक्स वगैरह में होगे। अभी हमारा स्ट्रीम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। क्या कर रही है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। स्ट्रीम वही है। अच्छा, तो तुम्हारा काम क्या रहता है, प्रोफाइल क्या रहता है? प्रोफाइल तो हमारा सीनियर एसोसिएट है, उसमें सोशल मीडिया से रिलेटेड काम रहता है, क्लाइंट के लिए वर्क करते हैं हम लोग। ज़्यादा रिवील नहीं कर सकते, बट हाँ वही, अब इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब ये सब से ही रिलेटेड है। जैसे अभी एक लड़का था, वो मेटा के लिए काम कर रहा है, मेटा प्रोसेस पर। अच्छा। तो जो भी क्या नाम है, रिपोर्टिंग वगैरह रहती है, उसका वो देखता है कि रिपोर्टिंग कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से क्या है, उसको हम लोग को जो ह्यूमन जहाँ पर इंटरवेंशन होता है, हाँ। तो उस तरह की चीज़ों को देखता करता है। तो ठीक है, जो मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं उनका भी विप्रो में रिक्वायरमेंट रहता है। अभी अच्छा ही करियर अच्छा है इसमें भी, जैसे अभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, तो इसमें भी आगे बहुत अच्छा करियर है विप्रो में। तुम लोग अपना हायर एजुकेशन में क्या कर रही हो? तुमको तो एमटेक नहीं मिला होगा। नहीं, अभी उसी के लिए आई हूँ सर, मेरे को LOR चाहिए, मेरे को एडमिशन लेना है यूनिवर्सिटी में। अच्छा, MBA के लिए कहाँ एडमिशन करना है? मैं सोच रही हूँ आउट ऑफ इंडिया के लिए। आउट ऑफ इंडिया ऐसे सोचने का नहीं होता बेटा, आउट ऑफ इंडिया के लिए तुमको पूरा प्लान करना होगा। हाँ, तो वही, क्योंकि मेरे को कल वापस हैदराबाद जाना है, तो मैं सोच रही हूँ यहाँ से जो भी डॉक्यूमेंट आउट ऑफ रिक्वायर्ड इंडिया है। के लिए तुम 20-30 यूनिवर्सिटीज जो हैं, जैसे अब जरूरी नहीं है कि तुम हार्वर्ड से ही शुरू करो। नहीं वैसा नहीं। मतलब जरूरी नहीं है कि तुम हार्वर्ड से ही शुरू करो, तुम ऐसी यूनिवर्सिटीज को आइडेंटिफाई करो जहाँ पर तुमको एडमिशन मिल सकता हो, जिसका गेट स्कोर तुम GMAT स्कोर तुम मैनेज कर सको। तो एक तो तुम GMAT की तैयारी कर रही हो कि नहीं कर रही हो। अगर तुम विदाउट GMAT MBA प्लान आउट कर रही हो, इट वोंट मेक मच सेंस। तो पहला तो तुम्हारा होना चाहिए GMAT की तैयारी को लेकर के, कि तुमको अगर MBA फॉरेन से करना है तो किस यूनिवर्सिटी से करना है, यूनिवर्सिटी का क्या बैकग्राउंड है, क्या फीस स्ट्रक्चर है। मान लो अभी जैसे अगर हम हार्वर्ड की बात करते हैं, तो हार्वर्ड में करोड़ से भी ऊपर का बहुत कॉस्ट है। ज़्यादा। हाँ, और भी कोई भी तुम अगर तुम UK में जाओगे तो तुमको करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। ठीक है, करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, और सिर्फ पैसा दे करके एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर कोई 1 करोड़ देने को भी तैयार हो, इनफैक्ट 1 से भी ज़्यादा लगता है, तो भी उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर क्या होता है कि एक तो वो जाते हैं जिनको, मतलब आप ब्राइट हैं तभी आप पैसा दे के एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा, आप सुपर ब्राइट हैं
तब आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। Scholarship। और फिर स्कॉलरशिप में भी पार्शियल स्कॉलरशिप्स भी हैं और फिर फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है, मतलब 100% पेड इंटर्नशिप है, फिर फेलोशिप भी है। नॉट ओनली यू गेट स्कॉलरशिप बट यू विल गेट सम स्टाइपेंड ऑल्सो। हाँ। Yes. तो भारत से बच्चे हर तरह के जाते हैं, फेलोशिप वाले भी जाते हैं जिनको कि पढ़ने के लिए उल्टा पैसा भी पे करते हैं वो। मिलता है, वहाँ पर उनको फेलोशिप मिलती है ताकि रहने खाने का खर्च भी उनका सब अच्छे से अफोर्ड हो सके। तुम ये प्लान बनाओ, जरूरी नहीं है कि तुमको पूरा स्कॉलरशिप मिल जाए, पार्शियल स्कॉलरशिप मिले, और ना भी मिले स्कॉलरशिप तो कम से कम जो इंस्टीट्यूशन हो वो वर्थवाइल हो। जैसे इंडिया में कई सारे कॉलेजेस खुल गए ना जहाँ पर पढ़ाई का महत्व नहीं है, सिर्फ डिग्री के लिए है, तो फॉरेन में तो ऐसा नहीं होता होगा, नहीं। वहाँ भी होता है, खूब होता है। वहाँ पर भी इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे पढ़ाई नहीं है, नहीं होती है। तो तुम इंडिया के किसी बेकार संस्थान में एडमिशन लेने के बजाय तुम फॉरेन के किसी ऐसे संस्थान में एडमिशन ले लो जिसका कि पढ़ाई का महत्व नहीं है, जहाँ पढ़ाई नहीं है। बिल्डिंग में वहाँ पे लोग, छोटी छोटी बिल्डिंग में वहाँ पे लोग खोल लेते हैं कॉलेजेस। यूके में तो खास तौर पर एक एक बिल्डिंग में कई कॉलेजेस भी हैं, और उसी में टेलर भी है, उसी में बुटीक भी है, उसी में रिटेल शॉप भी है, सब है, कॉलेज भी है। जैसे कैसे यहाँ पर किसी बिल्डिंग में कोई कोचिंग खुल जाता है, वैसे कॉलेज भी खुल जाता है, और उसमें इंडिया से बच्चे ले जाते हैं वो लोग। तो तुम गलत जगह फंस जाओगी तो नहीं, वो सब तो रिसर्च करना बेटा, रिसर्च करना। ऐसे सिर्फ फॉरेन डिग्री के क्रेज में, प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग इज वेरी हाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ पे बहुत महंगा होता है, इसलिए तुमको वो भी रिसर्च करना पड़ेगा। लिस्ट बनाओ, आईवी लीग यूनिवर्सिटीज अगर है, अगर वहाँ जा सको बहुत अच्छा है। MBA करना है, इनसीड है सिंगापुर में, वन ऑफ द बेस्ट इन एशिया, दी बेस्ट इन एशिया, इनसीड सिंगापुर। थोड़ा प्रयास करोगी, मेहनत करोगी और GMAT की तैयारी करो। विदाउट GMAT किसी अच्छे कॉलेज में तुमको MBA फॉरेन में तो नहीं हो सकता है। इंडिया में कैट है। हमारे बैच के बच्चे तुमको वहाँ मिलते हैं? विप्रो में सर अभी तो मैं 2 महीने से घर पे हूँ, वहाँ पे है मेरे बैच वैसे के तो बहुत सारे हैं हम लोग, मतलब अभी हमारे प्रोसेस में भी है, हमारे बैच के हैं, मिले 1-2 मिले हैं मेरे को। एक हैदराबाद का भी, तुम तो हैदराबाद में ना तुम्हारा, और तुम्हारा? मेरा पुणे है सर। तो अभी पुणे का ग्रुप भी हम बना रहे हैं, हैदराबाद का ग्रुप तो बना हुआ है, तो तुम लोग को पुणे और हैदराबाद ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है? हमको मैसेज भेज देना। और पुणे में हम एक मीटिंग करने वाले हैं, गेट टुगेदर सीमेज के बच्चों का, हैदराबाद में भी गेट टुगेदर करेंगे। तो वहाँ पर जो तुम लोग को वर्क फ्रॉम होम से बुला रहा है, ठीक है? तो वहाँ जाओगी, वहाँ पर लोगों से जितने भी सीमेज के लोग मिलेंगे, सब लोग आपस में एक दूसरे से, एक होता है ना कि एक इंटरेक्शन हो गया, परिचय हो गया। इसका फायदा ये मिलेगा कि तुम लोग का एक वहाँ पर सोसाइटी ग्रुप बन गया, एसोसिएशन बन गया। अब कभी किसी को कोई जरूरत पड़े, कोई दिक्कत हो, तो एक दूसरे के लिए मदद करने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे। समझ गए बात को? कहीं कोई तरह का भी तुमको कोई तरह का प्रॉब्लम हो, या कभी कोई हेल्थ इश्यू आ जाता है, कभी कोई ब्लड की रिक्वायरमेंट आ जाती है, कभी कहीं पर, मतलब एक बहुत बड़ा सपोर्ट नेटवर्क तैयार हो जाता है। कभी लैंडलॉर्ड वगैरह के साथ रहता है कि जगह नहीं मिल रहा है, मकान ये हो रहा है, प्लस इस इलाके से हटा रहा है, यहाँ जाना है, तुरंत से दूसरा मकान चाहिए, तो ऐसा कुछ भी आ जाता है, तो ये लोग आपस में एक तुम्हारा नेटवर्क बन जाता है। हाँ, तो ये इसलिए, और प्लस एक और फायदा होता है जो कि इस ग्रुप में हो रहा है कि जैसे लोगों को रेफरेंस देने का मौका मिलता है। रेफरेंस कर सकते हैं। हाँ, तो उसको भी कुछ फायदा हो जाता है, रेफरेंस देने वाले को भी, और जिसको जॉब मिलता है उसको तो ऑब्वियसली फायदा होता ही है। बहुत बार कंपनियां जो हैं वो रेफरेंस के थ्रू ही हायर करती हैं, ओनली थ्रू रेफरेंस, खासतौर पर सीनियर प्रोफाइल में। जैसे एक स्टूडेंट है हमारा साकेत, तो वो हमेशा इतना तरह का जॉब डालता रहता है और एक मतलब ग्रुप में, और उसके थ्रू कई लोगों ने जॉब चेंज किया है। जो लोग 4-5 लाख के पैकेज में थे वो 10-12 लाख के पैकेज में आ गए। तो ये फायदा तो ग्रुप के थ्रू हुआ। अब तुम ही कल को किसी अच्छे कंपनी में जाओगी, वहाँ तुमको रेफरेंस मिलेगा, तुम डाल दोगी ग्रुप में, तुम्हारे थ्रू तुम्हारा कोई सिमेजियन आ जाएगा वहाँ पर, तुमको भी कुछ रिवार्ड मिलेगा और उसको एक नया जॉब मिल जाएगा। इसलिए ये सब फायदा होता है। हाँ, थोड़ा बहुत मैसेजेस वगैरह आएंगे उसमें तो ठीक है, तो क्या दिक्कत है? वैसे भी व्हाट्सएप में सबके 10 तो ग्रुप फालतू का रहता ही है। हाँ, ठीक है, तो उसको तुम लोग ज्वाइन करना। और आई होप कि, और एक चीज़ और, जो जूनियर स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ रहे हैं
उनको तुम ये बताओ कि जो क्लासेस होती हैं, जो तुम लोग क्लासेस करती थी, अब तुम लोग जॉब कर रही हो, तो वो क्लासेस का तुमको अब कोई महत्व समझ में आता है कि नहीं आता है? यस ऑफ कोर्स है सर, ये पूछने वाली बात ही नहीं है, ऑफ कोर्स है। वो क्लासेस हमारी भी, हम लोग पढ़े, उस पर मेहनत किए, तो फिर आज हम लोग यहाँ पर हैं। अगर वो हम लोग नहीं सीखे रहते तो फिर यहाँ आके भी वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता जो हम लोग यहाँ से सीख कर गए। और दूसरा, ये जो विप्रो का जॉब और ICICI बैंक का जॉब है, जो हमारे यहाँ से अब तक इतनी बड़ी संख्या में लोगों को मिला, तुम लोगों को क्या लगता है? जैसे अभी एक बच्चे ने कल मैसेज किया निगाह मैम को, शायद तुम्हारी बैच का है, 2019 बैच का, और वो अभी PNM मॉल में कैशियर का काम कर रहा है किसी दुकान में, और उसको विप्रो में जॉब मिला था, उसने नहीं ज्वाइन किया। अब वो हम मैम को फ़ोन किया है, मैम के मोबाइल में मैसेज उसका मैसेंजर पर, व्हाट्सएप पर है कि हमको कोई जॉब मिल सकता है क्या? तो मैम ने बैच पूछा तो मालूम पड़ा 2019, तो हुआ कि भाई 2019 में तुम कोई इंटरव्यू में नहीं बैठे थे? तो बोला नहीं बैठे थे, जॉब भी मिला था। किसमें? तो विप्रो में। तो ज्वाइन क्यों नहीं किए? तो भाई सबको मिल गया था इसलिए हम ज्वाइन। अच्छा, अब ये बताओ कि उसने कितनी बड़ी गलती करी? बहुत बड़ी गलती करी, ज्वाइन करना चाहिए था। और ये जो कैशियर का काम कर रहा है, उसकी तुलना में विप्रो का जॉब किस लेवल के अलग होता है? अगर ज्वाइन करता, इवन वो जॉब पसंद नहीं भी करता तो उसको एक प्लेटफॉर्म मिलता जॉब स्विच करने का, या फिर कहीं भी स्विच हो सकता था। बट अभी तो उसको वो एक्सपोजर ही नहीं मिल पाया। उसका तो छोड़ दो, जो गलत जगह जाके जॉब कर रहा है, गलत तरह के जॉब में कर रहा है, जिस जॉब में ग्रोथ ज़्यादा नहीं मिलेगा, रिस्पेक्ट भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। विप्रो में तो दोनों चीज़ मिलेगा, रिस्पेक्ट भी मिलेगा, लर्निंग भी मिलेगा, ग्रोथ भी मिलेगा, ठीक है, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन जो लोग विप्रो का जॉब छोड़ करके MCA करने जाते हैं, ऐसे बच्चे बहुत हैं अपने यहाँ, हम उनको भी गलत मानते हैं। यस सर, ये गलत है, क्योंकि विप्रो भी एमटेक करवा रहा है। अगर एमटेक नहीं करवाए तब भी हम कहेंगे कि विप्रो ज्वाइन करो। यस सर। और 2-3 साल काम करो और काम सीखो, और जब काम सीख जाओ और कुछ पैसा कमा लो, तब जा करके फिर MCA करो। यहाँ तो कंपनी खुद तुमको एमटेक करवा रही है, और इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशन से करवा रही है, बिट्स पिलानी से करवा रही है, टॉप जगह पे करवा रही है। हाँ? यहाँ तो भी ऐसा प्लेटफॉर्म है, हम सीखने के लिए भी प्रोजेक्ट में उतना ही कुछ मिलता है, और फिर पढ़ने के लिए भी मिलता है। जितना एक MCA वाला क्लास में सीखेगा, उससे ज्यादा तुम सीख रही हो कि नहीं सीख रही हो? यस सर, दोनों चीज अगर एक्सपीरियंस भी होता तुमको 3 साल हो गया, यस 4 साल हो गया, सर, यस है ना? 3 साल लगता है MCA में। यस। अगर तुम 3 साल MCA करती तो ज्यादा सीखती कि 3 साल विप्रो में ज्यादा सीख गई? विप्रो में ज्यादा सीखे, किसी भी MCA से ज्यादा सीख गई। प्लस वो MCA जब जॉब के लिए जाएगा तो अब वो तुम्हारे से बहुत पीछे रहेगा। हाँ। और तुम जब अब एमटेक कर लोगी तो तुम उस MCA से काफी आगे निकल जा रही है। यस। आज अपने विप्रो वाले बच्चे जिसको कि 6-7 साल 8 साल हो गया, वो लोग फॉरेन में भी हैं, और इंडिया में 20 लाख और 25 लाख और 15 लाख के पैकेज में बहुत सारे ठीक है। इसलिए मतलब ये तुम लोगों के माध्यम से हम मैसेज दे रहे हैं, जो भी बच्चों को इस साल विप्रो में जॉब लगा है, जिन भी बच्चों को ICICI बैंक में जॉब लगा है, उस जॉब की कदर करो बाबू। और जो लोग सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर लिख दे रहे हैं कि 2 महीना में निकाल देता है और टारगेट का जॉब है विप्रो में, विप्रो क्या टारगेट देगा भाई? हम तो समझ ही नहीं पाते हैं। वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट योर जर्नी, वन ऑफ द बेस्ट। और जो बच्चे भी आज तक गए हैं मेरे, सारे बच्चे खुश। और कोई बच्चा को किसी ने बेवकूफ बना दिया, वो जाकर के PNM मॉल में जॉब कर रहा है, वो उसकी भाग्य में नहीं था, अभागा था बेचारा। सबसे पहले तो एक्सपोजर मिलना ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो शहर, वो एम्बियंस, वो ऑफिस कितना कुछ लर्निंग देता है? इसलिए इस चीज को बच्चों को समझना होगा। और हम देखे हैं गांव के बच्चे जो कि बिल्कुल सीधे, मतलब कुछ ठीक से बोल नहीं पाते थे, अपनी बात को रख नहीं पाते थे, वो विप्रो में, पुणे में और हैदराबाद में और बैंगलोर में इतना पर्सनैलिटी उनका आउटस्पोकन हो गया, इतना वो अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करने लग गए, और उनका अटायर, उनका जो पूरा का पूरा पहचान में नहीं आते, किस तरीके पर्सनैलिटी कितना ग्रूम हो जाता है। नॉट ओनली कम्युनिकेशन बट ओवरऑल ड्रेसिंग सेंस, पर्सनैलिटी, रेस्टोरेंट में जाना, खाना पीना, सब हैबिट कल्टीवेट हो जाता है। तो इसलिए ये चीज़ों को मैं चाहता हूँ कि हमारे सब बच्चे जरूर अच्छा करें, ज्वाइन करें, कोई भी बच्चा गलत डिसीजन ना ले। और तुमको जो भी लेटर चाहिए
तुम अपना फॉर्मेट दे दो, तुमको इश्यू हो जाएगा। लेकिन फालतू जगह एडमिशन मत नहीं, लेना। फालतू नहीं, अभी मैं पहले रिसर्च कर 1 साल एक्स्ट्रा लग जाए एडमिशन में, अभी इस इनटेक के लिए नहीं, जनवरी। वही मैं कह रहा हूँ, 1 साल एक्स्ट्रा लग जाए, जनवरी नहीं, हमेशा जो मई जून वाला होता है उसी में जाओगे। अच्छा। कोई भी जनवरी वाला सेशन के बारे में सोचोगे, ठीक है। और 1 साल एक्स्ट्रा लगाओ, वहाँ पर हैदराबाद में तुमको वापस बुला रहा है, वहाँ पर अच्छे से अच्छे बेस्ट कोचिंग में इन्वॉल्व हो जाओ, वहाँ पर 50,000 लाख रुपए का फीस दो और सीखो, जीमेट की तैयारी करो, फिर जीमेट का स्कोर बनाओ और उनसे भी गाइडेंस लो। जो तुम्हारे आईवी लीग यूनिवर्सिटीज है, तुम डालो गूगल पे आईवी लीग यूनिवर्सिटीज, उनको पूरी लिस्ट निकल के आ जाएगी, UCLA है, सब का आ जाएगा, पूरा लिस्ट निकल के आ जाएगा। उनमें कहीं भी एडमिशन मिल जाएगा, वेरी गुड। इंसीड वगैरह सिंगापुर वगैरह में है, और भी मतलब कई सारे नाम है, जैसे रैंकिंग आती है ना, तो कई सारे हैं फॉरेन में, वहाँ जाओ। और बाकी इंडिया में तो अच्छे कॉलेजेस हैं। अगर बाय द वे फॉरेन में कोई अच्छा नहीं मिल रहा हो, इंडिया में अच्छा मिल जा रहा हो, कहीं कोई कमी इंडिया के कॉलेजेस में भी नहीं है। हाँ, तो मैं काउंसलिंग वगैरह की हूँ, तो उसमें क्योंकि वहाँ पे डिप्लोमा कोर्स वगैरह भी होता है, तो मेरा फील्ड है ये मैनेजमेंट का, तो मैं सोच रही हूँ या तो डिप्लोमा इन इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट या ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, वैसा कोई। ये सब पुराना हो गया। अभी के समय में क्या चीजें चल रही हैं, अभी डिजिटल मार्केटिंग, अभी डेटा एनालिटिक्स, ठीक है, हाँ, वो अभी सब भी है ऑप्शन। अभी AI इन मैनेजमेंट, मतलब AI सिर्फ IT के लिए नहीं है, AI का यूज जो है वो ह्यूमन रिसोर्स में है, AI का यूज मार्केटिंग डेटा इंटरप्रिटेशन में है। मतलब AI टूल्स को किस तरह से डिजाइन किया जाए, डेवलप किया जाए। तुमने बताया तुम्हारा फील्ड क्या था, तुम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का वर्क में AI कहाँ आ सकता है, समझ रही बात को। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, साइबर सिक्योरिटी के से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, या फिर जो तुम्हारा क्या नाम है, कन्वर्जेंस टेक्नोलॉजी जो आ रही है, ये सब तुम चीज़ों को देखो। और ये इंटरनेशनल बिजनेस और एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सब ठीक है, कोई बुरा नहीं है कोई भी चीज़, लेकिन वो अभी रिसर्च कर रही हूँ किसका स्कोप ज़्यादा डेटा एनालिटिक्स पे जाओ, डेटा एनालिटिक्स की तरफ जाओ, डेटा एनालिटिक्स की तरफ जाओ, प्लस इस पे जाओ, क्या नाम है, AI इन ह्यूमन रिसोर्स, AI इन मार्केटिंग, AI इन, मतलब हर चीज़ में AI की एंट्री हो रही है, हर सेगमेंट में AI की एंट्री हो रही है, तो उसको तुम देखो। ओपन AI आ रहा है, अब लोग मार्केटिंग के लिए चैट GPT को यूज़ कर रहे हैं, तो वो कैसे किया जा रहा है, उस पर कोर्सेज बनाए जा रहे हैं। फिर डिजिटल मार्केटिंग अपने आप में बहुत बड़ी दुनिया है, तुम ऑलरेडी सोशल मीडिया में फ्रेंडली हो गई हो, तुम उस पर कंट्रोल कर रही हो, और डिजिटल मार्केटिंग में मतलब नेक्स्ट लेवल आते जा रहा है, बहुत स्कोप आते जा रहा है। हाँ, तो तुम उन सब चीज़ों को करो और उधर देखो, डेटा एनालिटिक्स पे देखो। अभी आज मैंने, तुम लोग पता नहीं, तुम लोग ग्रुप कम्युनिटी ग्रुप में हो क्या, सीमेंस के कम्युनिटी ग्रुप में नहीं हो, कम्युनिटी ग्रुप में आज हम कोर्स डाले हैं, टाटा ग्रुप करवा रहा है कोर्स, जो कि डेटा विजुअलाइजेशन का कोर्स है। उसमें उनके प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं टाटा के अलग अलग कंपनियों के डेटा के और विजुअल्स के, और उनको इंटीग्रेट करना होता है स्टूडेंट को एक प्रोजेक्ट वर्क की तरह। 3 घंटे का कोर्स है, फ्री कोर्स है, और सर्टिफिकेशन कंपनी देती है फ्री, और वो सर्टिफिकेशन आप लिंक्डइन पे अपने ऐड कर लो, ठीक है। तो डेटा विजुअलाइजेशन का कोर्स है 3 घंटे ऑनलाइन, यू कैन डू इट ऑन योर लैपटॉप, आराम से कभी भी रात को कर लो, एक ही दिन में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के कई सारे कोर्सेज डेटा एनालिटिक्स के फील्ड में, डेटा विजुअलाइजेशन के फील्ड में, और AI इंटीग्रेशन के फील्ड में अभी बहुत मैं देख रहा हूँ कि इनमें डिमांड आ रही है। हर सेक्टर में ये एंटर कर जा रहा है, इंश्योरेंस में, बैंकिंग में, रिटेल में, एवरीबडी वांट्स टू मेक सेंस आउट ऑफ डेटा। अभी तुम सोशल मीडिया की बात करी, कितना क्वांटम ऑफ डेटा क्रिएट हो रहा है एक फेसबुक के पास में या एक इंस्टाग्राम के पास में। उस डेटा को अगर किसी एडवर्टाइजर को यूज़ करना है, किसी कंपनी को यूज़ करना है, तो वो कैसे यूज़ करे, मतलब डेटा का मेक सेंस भी तो होना चाहिए ना। तो वो काम करने के लिए लोग चाहिए, क्योंकि अगर जो उसको समझ गया तो कंपनी अपना सेल कई गुना बढ़ा सकती है, और कंपनी कस्टमर को क्या प्रॉब्लम समझ सकती है। तो वो डेटा इंटीग्रेशन पे ध्यान दो, AI पे ध्यान दो। AI बहुत, क्योंकि जिसको AI समझ में आ रहा है उसको फ्यूचर में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अन्यथा AI आपका जॉब खा जाने वाला है। हाँ,
एआई ही आपका जॉब खा जाने वाला है। आप एआई के रिक्रूटर बन जाओ, अदरवाइज वो तो आपका जॉब खाने के लिए स्मार्ट होते जा रहा है ना, इट इज गेटिंग स्मार्टर, इंटेलिजेंट कंप्यूटर। तो वो सब कोर्सेज करो, वो सब कोर्सेज मिल रहे हैं, और नहीं तो एमबीए तो है ही है। हाँ, MBA तो ऑप्शन में है। और फॉरेन एमबीए में कॉस्ट का ध्यान रखना, वेरी कॉस्टली, अगर स्कॉलरशिप ना मिले तो। हाँ, हाँ, और अगर फॉरेन एमबीए का कॉस्टली हो रहा है, स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, इंडिया में तुमको 20, 30, 40 अच्छे संस्थान हैं जिनके बारे में मैं बता दूंगा, तुम उनको फ़ोन कर लेना, तुम कैट का खाली तैयारी करो ढंग से। ऐसे बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं इंडिया में जहाँ एडमिशन मिलना मुश्किल नहीं है, जहाँ क्लासेस रेगुलरली होती है, अच्छे से होती है, और जहाँ प्लेसमेंट भी अच्छा है। मेरे 2 साल तक वहाँ छुट्टी होगी। यही ना तुमको चाहिए। ठीक है बेटा, ठीक है सर। चलो। थैंक यू चिट्ठी जो तुमको लेना है, क्या नाम है, इनको रंजीत सर को या पूजा मैम को दे दो, वो टाइप करवा करके निकलवा मैं करके। अभी खुद से जो फॉर्मेट में चाहिए मैं खुद से दे दूँ। हाँ दे दो, मिल जाएगा। ठीक है।